वैष्णवों का संग क्षण भर ही मिल जाना, यही सर्वोच्च सिद्धि माना गया है। और यदि वैष्णवों में प्रेम हो जाए तो फिर बात ही क्या। और प्रेम भी ऐसा जैसा श्री रामचंद्र कविराज को श्रीनिवास आचार्य जी से हो गया था। श्री रामचंद्र कविराज वर्धमान जिले के अंतर्गत श्रीखंड ग्राम में वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। ऐसा कोई व्यक्ति न था जो उनकी सुंदर दिव्य कांति के दर्शन कर कर आकर्षित नहीं होता था। एक समय की बात है, रामचंद्र कविराज जी अपने विवाह के उपरांत अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ पालकी पर लौटते हुए एक स्थान पर रुके और उनकी दृष्टि एक भक्त पर गई जो कृष्ण कथा कह रहे थे। उन कृष्ण भक्त की मधुर मुस्कान देखकर श्री रामचंद्र कविराज को ऐसा लगा कि मानो कोई जन्मों से बिछड़ा हुआ अपना प्रेमी मिल गया हो। अपने गांव पहुंचकर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया और उत्सव मनाया गया, पर उनका हृदय तो श्रीनिवास आचार्य की मधुर मुस्कान द्वारा चुराया जा चुका था। उत्सव समाप्ति के तुरंत बाद वे श्रीनिवास आचार्य से भेंट करने निकल पड़े और बाद में वे उनके शिष्य हो गए। एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव से कितना अधिक प्रेम करना चाहिए, श्री रामचंद्र कविराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है। एक समय जब कुछ ब्राह्मण श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचकर उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहते थे, तब श्री रामचंद्र कविराज अपने एक मित्र के साथ कुमारपुरा जहां पहुंचे और वेश बदलकर मिट्टी के बर्तन बेचने लगे। जब ब्राह्मण शिष्य भोजन की व्यवस्था करने के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदने गए तो श्री कविराज और उनके मित्रों से ब्राह्मण शिष्यों की संस्कृत में कुछ कहा सुनी हो गई। वे ब्राह्मण शिष्य उनकी उत्तम भाषा का अर्थ तक नहीं समझ सके और अपने गुरुजनों को बुला लाए। ब्राह्मणों ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि वे श्री नरोत्तम दास ठाकुर के तुच्छ सेवक हैं। यह बात जानकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गए और आगे जाने का विचार त्याग कर वापस लौट गए। हरे कृष्णा।